आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। देश भर के किसानों को मोदी कैबिनेट की 7 बड़ी सौगात। आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, किसानों की जिंदगी में सुधार और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सोमवार को 7 बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से संबंधित इन 7 कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहला डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है। ये कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए है। 2,817 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तैयार होगा। मोदी सरकार ने किसानों को दी है ये बड़ी सौगातें। पहला है खाद्य पोषण के फसल विज्ञान के लिए समर्पित 3,979 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। कृषि शिक्षा और प्रबंधन के सशक्त करने के लिए 2,292 करोड़ रुपए के प्रावधान वाले कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। सरकार के टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है। बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 309 किलोमीटर लंबी इंदौर मनमाड़ रेल लाइन को ग्रीन सिग्नल। आपको बता दें, इंदौर मनमाड़ के बीच 309 किलोमीटर नई लंबी रेल लाइन डाली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की सोमवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। रेल सूचना प्रसारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नई रेल लाइन मध्य प्रदेश के 4 और महाराष्ट्र के 2 जिलों से होकर गुजरेगी। 30 लाख की आबादी आजादी के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में ट्रेन देख सकेगी। मध्य प्रदेश के 3 जिले धार और पूर्वानी ट्रेन रूट से पूरी तरह कटे हुए हैं, जहां आजादी के बाद पहली बार ट्रेन चलेगी। ये रूट आगरा मुंबई नेशनल हाईवे की लाइन के पैरेलल कुछ दूरी से घुमाकर निकाला जाएगा। प्रोजेक्ट पर कुल 18,036 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मोहन कैबिनेट की बैठक आज कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी मंगलवार को मंत्रालय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट जुन्नर देव और बीना को नया जिला बनाए जाने का प्रस्ताव भी बैठक में लाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार तबादलों पर से बैन भी हटा सकती है। गौरतलब है कि मोहन कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में बुलाई गई है। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में छिंदवाड़ा जिले से अलग कर जुन्नर देव और सागर से अलग कर बीना को नया जिला बनाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। जानकारों की माने तो इसके लिए पिछले काफी समय से प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की जा रही है और राजस्व विभाग ने सीमांकन का काम पूरा कर लिया और प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया है। इसके अलावा कुछ और अहम प्रस्ताव चर्चा के लिए लाए जाएंगे। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों की माने तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव 4 सितंबर को बीना प्रवास पर रहेंगे। कहा जा रहा है कि बीना जाने से एक दिन पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में बीना और जुन्नर देव को नया जिला बनाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल के जरिए सहमति बना सकते हैं। मालवा निवाड़ के 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तेज बारिश का दौर बना रहेगा। मंगलवार को मालवा निवाड़ यानी इंदौर उज्जैन संभाग के 8 जिले झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी खरगोन इंदौर रतलाम धार और देवास में तेज बारिश का अलर्ट है। भिंडी भी भीगेगा। 5 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दाब क्षेत्र एक्टिव हो रहा है। इसका असर पहले 2-3 दिन में प्रदेश में देखने को मिल सकता है। इस बार सितंबर की शुरुआत तेज बारिश के साथ हुई। सोमवार को भोपाल में आधा इंच पानी गिर गया। इंदौर रायसेन उज्जैन बैतूल दामोह शिवपुरी खंडवा जबलपुर रतलाम सागर सतना टीकमगढ़ में भी भारी बारिश हुई है। रात में बारिश का दौर बना रहा। राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण कवर वितरण व्यवस्था में बदलाव। अब इस तरह मिलेगा लाभ। जानिए क्या है नियम, आपको बता दें। मध्य प्रदेश का राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण कवर राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो गया। इसके तहत कैरी फॉरवर्ड की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब हर महीने अनाज लेना होगा, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में वितरित की जाने वाली खाद्यान्न सामग्री के संबंध में नए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत पात्र परिवारों को राशन सामग्री का वितरण हर महीने की 1 तारीख से 31 तारीख तक करना होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया। इसके तहत अब लाभार्थियों का जिस महीने की राशन सामग्री होगी वे अब उसी महीने में ही मिलेगी। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अब जिस महीने का राशन सामग्री है उसी महीने मिलेगा। हर माह की 1 से 31 तारीख तक राशन वितरण की नई समय सीमा निर्धारित की गई है। अगस्त से इस व्यवस्था को शुरू कर दिया गया। अगस्त महीने में 1,17,53,000 पात्र परिवारों को यह राशन सामग्री निःशुल्क वितरित की गई है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि आगामी माह में राशन वितरण बंद होने से उचित मूल्य दुकान से राशन वितरण में अनियमितताओं पर रोक लगी है। बता दें, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत मध्य प्रदेश में अगस्त महीने में अन्य राज्यों के 3,644 परिवार और एमपी के 34,667 परिवारों को अन्य राज्यों में राशन प्राप्त मिला। सोने की कीमत में फिर आया बदलाव। यह है आज 10 ग्राम का ताजा भाव। आपको बता दें, सितंबर का महीना लग चुका है। ऐसे में गणेश चतुर्थी से पहले सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाने का सोच रहे हैं तो पहले आज का भाव जान ले। शनिवार को सोने और चांदी के दाम में फिर बदलाव आया है। आज सोने के दाम में 270 रुपए और चांदी के रेट में 1,000 रुपए गिरावट आई है। नई कीमतों के बाद सोने का भाव 72,000 और चांदी का रेट 86,000 के पार पहुंच गए हैं। सोमवार को सराफा बाजार द्वारा जारी सोने चांदी की नई कीमतों के मुताबिक 22 कैरेट के दाम 66,850 रुपए, 24 कैरेट के दाम 72,920 रुपए और 18 ग्राम के 54,700 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। 1 किलो चांदी का भाव 86,000 रुपए चल रहा है। इन किसानों के खातों में क्रेडिट होंगे 5,000 रुपए। 18वीं किस्त के साथ मिलेगा ये लाभ। आपको बता दें,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी मॉनिटरिंग कोई और नहीं बल्कि पीएम मोदी स्वयं करते हैं। आपको बता दें, जिन किसानों की उम्र 60 साल को पार कर चुकी है, साथ ही संबंधित किसान ने मानधन धन योजना में आवेदन किया है, ऐसे किसानों के खाते में 2000 रुपए के स्थान में 5000 रुपए जमा होंगे। कृषि विभाग के लाभार्थियों की सूची बनाना शुरू कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें, मानधन योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनका रजिस्ट्रेशन पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हुआ है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 17वीं किस्त नई सरकार गठन होने के तुरंत बाद किसानों के खाते में डाल दी गई थी, लेकिन अब 18वीं किस्त के लाभार्थियों की सूची बनाने के लिए कहा गया है। अब देखना यह है कि इस बार कितने किसानों को पीएम निधि का लाभ मिलेगा, क्योंकि 17वीं किस्त के दौरान 9 करोड़ 26 लाख किसानों को योजना लाभ दिया गया था, जबकि लगभग 12 करोड़ किसानों ने योजना में रजिस्ट्रेशन किया है। अब देखना यह है कि इस बार कुछ किसानों को जोड़ा जाएगा या कम किया जाएगा। इस दिन आ सकती है 18वीं किस्त। बताया जा रहा है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही किसानों के खाते में 18वीं किस्त भेजने की तैयारी सरकार कर रही है। जिन किसानों को मानधन योजना लाभ मिलेगा वे ये वही किसान है जिन्होंने मानधन योजना के तहत निवेश किया हुआ है, साथ ही जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है। ऐसे किसानों को प्रति माह 3000 रुपए का लाभ भी दिया जाता है। सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मध्य प्रदेश में उठी मांग, 6000 रुपए एमएसपी की डिमांड। आपको बता दें, मध्य प्रदेश ने एक बार फिर सोयाबीन के उत्पादन में देश में पहला स्थान हासिल किया है, जिससे प्रदेश को एक बार फिर से सोया प्रदेश का खिताब मिला है। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़ा है, लेकिन इस बीच प्रदेश में सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग भी उठने लगी है। कांग्रेस ने प्रदेश में सोयाबीन के दाम बढ़ाए जाने की मांग की है। पीसीसी चीफ